राफी जिद पर अड़ा हुआ था कि अगर जायशा की शादी होगी तो सिर्फ अरसलान से होगी। आलिया ने कहा, मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से अंधे कुएं में नहीं धकेल सकती। और राफे, मेरी बात कान खोल कर सुनो। आज एक माँ अपनी बेटी के चरित्र की गवाही दे रही है। क्या तुम अपनी माँ को झुठलाओगे? गैरों की बातों पर यकीन करोगे? राफे कुछ पल के लिए खामोश हो गया। आलिया ने कहा, बोलो राफे, खामोश क्यों खड़े हो? आज तुम्हें फैसला करना होगा। तुम्हें अपनी बहन का साथ देना है या उस मक्कार शेरी और अरसलान का? राफे के पास कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था। इतने में कमरे से जोरदार आवाज आई तो सब दौड़े। अरिशा जमीन पर गिरी पड़ी थी। राफे ने उसे फौरन उठाया और बेहोश अरिशा को होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन अरिशा बेहोश थी। उसे किसी भी तरह होश नहीं आ रहा था। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई और अरिशा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इतने गमों और मुसीबतों के बीच एक ऐसी खुशखबरी मिली जिसने पूरे घर वालों को सारे गम भुला दिए। अरिशा माँ बनने वाली थी। राफी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह भूल गया कि वह जायशा से नाराज है। उसने फौरन अपनी बहन को गले लगा लिया। जायशा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझी कि शायद भाई ने उसे माफ कर दिया, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ ही लम्हों की थी। आलिया बहुत खुश हुई और अपने बेटे को मुबारकबाद देते हुए बोली, और जब औलाद की होती है या उन्हें कोई दुख पहुंचता है तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है, अब तुम्हें पता चलेगा। उधर जब ये खबर शेरी तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोली, घटिया लड़की, घटिया खानदान।